अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। देवान् भावयतानेन देव भावयतार्तेन ते देवा भावयन्तु वा ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता परस्परं भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यथा। श्रेयः परम् अवाप्स्यथा। Any volunteers? ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए कोई वॉलंटियर करेगा? मैं पढ़ूं? I can read. ओके गो अहेड माता जी, आप पढ़िए आप पढ़िए माता जी, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. ओके, तो ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये ट्रांसलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, किसके बीच में बात हो रही है और कौन बोल रहा है? किसके वर्ड्स हैं? पढ़ते थे ना पहले, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, कौन बताएगा? अर्जुन बोल रहा है, संजय बोल रहा है, कृष्णा बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं या दुर्योधन बोल रहे हैं? कौन बताएगा? प्रजापति बोल रहे हैं। प्रजापति? कौन से प्रजापति बोल रहे हैं? दक्ष प्रजापति? कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्णा, ये कहाँ से डेमिगॉड्स क्या कहाँ से बीच में आ गए? अब जिसने एक एक बार आंसर दे दिया वो दोबारा मत आंसर दें, बाकी लोगों को भी थोड़ा चांस मिलना चाहिए बोलने का। तो ये डेमिगॉड्स कौन होता है? यहाँ लिखा है द डेमिगॉड्स, कोई बताया जाएगा? बता सकता है? हाँ मधु माता जी, आप बता रहे हैं? कौन बताएगा ये डेमिगॉड्स का क्या मतलब है? आएगा डेमिगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइस। प्रभु जी, हाँ कविता बताओ, आप कविता बता रहे। Other like जैसे शिव जी, शेरावाली माता। अच्छा, ये सब डेमिगॉड्स हैं। Yes. तो फिर भगवान कौन है? कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी। अच्छा, तो सारे देवी देवता मतलब डेमिगॉड्स होते हैं? Yes. अच्छा, सारे डेमिगॉड। तो सब अग्रीमेंट में है इसमें? किसी का कोई डाउट इस पॉइंट में? तो डेमिगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइसेस, तो ये क्या प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइसेस क्या बात हो रही है? कौन से सैक्रिफाइसेस? विल आल्सो प्लीज यू, कौन बताएगा ये? I think sacrifices like उनको जैसे दूध चढ़ाते हैं या जो जो चीजें हम लोग उनके लिए कर रहे हैं। So I think अच्छा, उस वो बात हो रही है यहाँ पे? प्रभु जी, यहाँ पर नाम जब यज्ञ की बात हो रही है sacrifices में, and they are saying, Krishna is saying, with this sacrifices every like all demigods will be pleased. अच्छा, और कोई बताना चाहेगा किस सैक्रिफाइस की बात हो रही है, क्या हो रहा है? अब इसलिए हाँ बताइए। ये जो हम लोग डेमिगॉड से, जैसे हमें वाटर मिल रहा है या अग्नि है, वायु है, ये इनके भी ये सब देवता है ना। जैसे कि वरुण है और इंद्र देवता है, तो उनके लिए सैक्रिफाइस मतलब पूजा करनी होती है। ओके, तो अब हमको जरूरी है ये कॉन्टेक्स्ट समझे, हम कहाँ बात हो रही है। इसलिए आइसोलेटेड श्लोका नहीं ले सकते भगवत गीता में, हमेशा समझो पहले वाले श्लोकों में कि क्या बात चल रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में जाएंगे जो हमने 3.10 में काफी टाइम स्पेंड किया था डिस्कस करने में, उसको पढ़ेंगे
थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि क्या हो रहा है। एक्चुअली हम 3.9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3.9 से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन 3.9 का? मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? यस प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़िए। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way, you will always remain free from bondage. हाँ, तो लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, कर्म ही करना चाहिए, यही लिखा है भगवत गीता में। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि कैसे कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि ऐसा कार्य होना चाहिए जो कि भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस टू विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कर्म बंधन में बंध जाएंगे, और इससे क्या होगा, हम निकल नहीं पाएंगे बॉन्डेज, हम और ज्यादा जकड़ते जाएंगे। इसलिए इस तरीके से काम करो कि भगवान की संतुष्टि के लिए, ठीक है, उससे आप जुदा रहोगे। अब कोई कह सकता है कि नहीं भाई मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की संतुष्टि में करने के लिए नहीं है इंटरेस्ट। तो भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम, उसके लिए भी सोल्यूशन है। और फिर उसके लिए क्या भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो शुरुआत में जब इस सृष्टि बनी तो सृष्टिकर्ता ने ये अरेंजमेंट रखा कि इस तरीके से अपने आप को चलाओ जो कि इन हार्मनी हो, क्या कहते हैं, पूरी सृष्टि के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है ना। जैसे हमने मैनुअल का भी एग्जांपल दिया था कि एक मैनुअल होती है, उसके हिसाब से गैजेट को यूज करना होता है, जो भी आपका यंत्र है। और अगर आप मैनुअल के हिसाब से यूज करोगे तो वो खराब नहीं होगा जल्दी। उसी तरीके से ये सृष्टि जो है, इसको रचने के बाद वेदों को दिया गया और उसका निचोड़ यहाँ भगवत गीता को दिया गया। तो वेदों में कई सारे रूल्स रेगुलेशन और चीजें हैं, और वहां यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब शुरू में सृष्टि की रचना हुई तो फिर ये बताया गया कि यहाँ पे जब रहेंगे इंसान, उनको यज्ञ करना है। यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस फॉर विष्णु, एक्चुअली वो यज्ञ करना है। लेकिन ये डायरेक्टली विष्णु को कर सकते हैं या फिर हम देवी देवताओं के थ्रू जा सकते हैं। तो अगर किसी को डायरेक्टली भगवान को नहीं सेवा करनी तो देवी देवताओं के थ्रू वो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3.11 में भगवान समझा रहे हैं इसी बारे में कि जो भगवान है, देखो कई लोग क्या होते हैं, उनको इतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। वो या तो सोचते हैं कि सारे देवी देवता और भगवान एक ही इंसान है, ये एक ही है सब। ये तो वही बात हो गई, ये कहना कि भाई मेरे माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी ये सब एक ही इंसान है, बस। कितनी बड़ी बेवकूफी है। और कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये सब अलग अलग हैं लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। और कोई कह रहा है नहीं मेरा ये है शिव जी हूँ का भक्त हूं मैं, कोई कह रहा है नहीं मैं विष्णु का हूँ, कोई कह रहा है मैं देवी माँ। इनका आपकी लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, और लड़ाइयों में कोई कभी कोई जीत गया कोई। तो ऐसे लोगों को एक्चुअली ज्ञान नहीं है। यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं डेविड गॉड्स के साथ हार्मनी और कोऑपरेशन रखने के लिए। कृष्णा हिमसेल्फ इज रिकमेंडेड, क्या कह रहे हैं भगवान, डेमीगॉड्स के साथ कोऑपरेशन रखनी है इंसानों को। मैन एंड डेमीगॉड्स, सी कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमीगॉड्स रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो उसके लिए जो प्रोसेसेस हैं वो बताए गए। अब इसका अगर आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी देखोगे कि अगर आप सिर्फ कुछ पाने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हो तो उसको कर्म कांडा कहा जाता है, ठीक है ना। तो कर्म कांडा सेक्शन जो है वो बेसिक लेवल पे है कि अगर आपको शास्त्रों और वेदों में कोई कहता है नहीं भाई मुझे भगवान कृष्ण से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, तो कहते हैं कोई नो प्रॉब्लम, आप कम से कम बाकी जिसको मानते हो आप उसमें उसको शास्त्रों के हिसाब से मानो, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आप फॉर एग्जांपल गणेश जी का भी आप देखोगे कि जो पूजा होती है उनकी,
उसमें एक्चुअली गणेश जी की पूजा में कितने सारे मंत्र तो होते हैं नारायण के लिए। एक्चुअली जो कलश एस्टैब्लिश करना पड़ता है उसमें सारे नारायण के, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये सब आता है। और फिर एंड में गणेश जी की स्तुति करने के बाद वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं गणेश चतुर्थी। तो आप कोई भी देवी देवताओं को भी वर्शिप करोगे अगर शास्त्रों के हिसाब से, तो नारायण की वर्शिप उसमें इंक्लूड हो जाएगी। जैसे होता है ना, कई बार एक पर्टिकुलर प्रेपरेशन बच्चे को पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो दूसरी प्रिपरेशन जो उसको पसंद है उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स पहली वाली के भी डाल देंगे, और उससे क्या होगा, बच्चे को सब सारे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो उसी तरह से शास्त्रों ने अरेंज किया है कि अगर कोई एनवियस भी हो भगवान से, तो भी अगर वो देवी देवताओं की स्तुति करेगा उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं वो ऐसे लंबे रास्ते से नहीं जाते, वो डायरेक्टली जाते हैं कनेक्शन, जो एलिवेटर लेके सीधा टॉप फ्लोर पे जाते हो, वो स्टेयर्स नहीं लेते। स्टेयर्स ले लेके चलने में 100 मंजिले की बिल्डिंग है, अगर 100 स्टोरीज की बिल्डिंग है तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसी तरह से अगर हम लॉन्ग रूट लेंगे तो हमें कई जन्म लगेंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रूट लें एलिवेटर, तो एलिवेटर तो विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स आपको पहुंचा देगा। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कि अगर कोई यज्ञ करना चाहे डेमीगॉड्स देवताओं के लिए, तो वो कितना साइंटिफिकली करना कितना आसान नहीं है। काफी चैलेंजेस है, कितने सारे अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं। और उन यज्ञों में भी जब आप देखोगे जो यज्ञ करने की विधि है वो ऐसी है कि अगर आपने थोड़ा सा भी गलत कर दिया तो उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। जैसे कई सारे वर्णन आते हैं। जनरली ये ना आसुरी प्रवृत्ति होती है कि मक्खन लगाना देवी देवताओं को और उनसे जो चीजें चाहिए हमें ले लेना, ये थोड़ी आसुरी प्रवृत्ति है। तो कई असुरों का एग्जाम्पल आता है, जैसे रावण। रावण तो परम भक्त है शिव जी का, है कि नहीं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ठीक है ना, इन्होंने काफी वो किया, यज्ञ की, तपस्या की, सैक्रिफाइस किया। लेकिन जब मांगने का टाइम आया कि क्या चाहिए आपको, तो रावण ने तो खूब सारी चीजें मांग ली। कुंभकर्ण का जब मांगने का टाइम आया, सारे देवी देवताओं ने कहा भैया ये तो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है, और अगर इसने मांग लिया जो इसे चाहिए तो फिर तो हमारा कोई स्टैंड ही नहीं करते हम। तो ब्रह्मा जी के पास गए साहब, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कहा इसके मुंह में बैठो आप और कुछ चेंजेस करो ताकि ये सही चीज ना मांग पाए। तो उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल दिया गलती से, और निद्रासन के चक्कर में उसको इंद्रासन चाहिए था, इंद्रा का। लेकिन वो एक गलती की वजह से इतनी सब जो तपस्या करी थी उसने, उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला। तो ऐसे एक छोटी सी गलती की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वृत्रासुर और इंद्रा की स्टोरी में भी हम देखते हैं कि छोटी सी गलती हुई थी, वो एक अलग लंबी स्टोरी है, लेकिन एक छोटी सी यज्ञ में गलती हो गई थी, उसके कारण पूरा इतना बड़ा असुर पैदा हो गया। मैं कहने का ये मतलब है कि छोटी सी भी गलती होती है तो वो यज्ञ जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, या फिर उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये होता है पूजा, इसको कहते हैं पूजा। तो पूजा जो होती है वो जनरली मटेरियल बेनिफिट्स के लिए होती है। जैसे हिरण्यकश्यप, उसने ब्रह्मा जी की पूजा की, तपस्या की। तो ऐसे अलग अलग लोग जो पूजा सिर्फ रखते हैं, लेकिन जो भक्ति होती है वो सेल्फलेस होती है। प्योर भक्ति जो होती है वो सेल्फलेस होती है, वो इससे मिक्स्ड नहीं होती। लेकिन कई बार शुरू शुरू में मिक्स्ड भी होती है, तो उसको कहते हैं हम कर्म मिश्रित भक्ति। कर्म मिश्रित, कर्म के साथ मिश्रित है, मतलब कि हमें कर्म करके अपने उसका फल चाहिए, कर्म कांडा थोड़ा सा है इसमें मिक्स्ड। तो वो भगवान की तरफ, कृष्ण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए सेल्फिश डिजायर्स हैं। लेकिन जब वो प्योर हो जाती है तो वो प्योर भक्ति इज हाईएस्ट, ठीक है ना। तो अब हम इसमें पहले देखेंगे यहाँ पे जो सेक्शन है जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे देवी देवताओं के साथ कोऑपरेट करना है। भगवान भी ये रिकमेंड करते हैं, अगर कोई देवी देवताओं की
इंसल्ट करे या डिसरिस्पेक्ट करे तो ये बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि देवी देवता, हमें तो एक एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है। इवन जो भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं उसको तो किसी जानवर की और इंसेक्ट की भी रिस्पेक्ट करनी है, एक चींटी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर देवी देवता को देखो तो वो तो बहुत ज्यादा सुपीरियर और एडवांस है, तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा हमारे को रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि वो उनकी क्या पोजीशन है, उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो यही है, ये तो यही है, नहीं। एक्चुअली लॉर्ड शिवा की तो बड़ी स्पेशल जगह है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महादेव शिव जी। और शिव जी आप देखोगे, शिव जी जो है वो बड़े सिंपल जीते हैं। आपने नहीं देखा होगा शिव जी का महल है, शिव जी के पास क्या कहते हैं गहने लगे हुए हैं बड़े सारे, ऐसे नहीं होता। शिव जी बड़े सिंपल रहते हैं, क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक वैष्णव को होना चाहिए, सिंपल। और मेडिटेट करते हैं वो, उनका आपने बीड्स भी देखोगे आप, तो वो मेडिटेट कर रहे होते हैं राम पे, संकर्षण पे। तो ये उनकी भावना है, इसीलिए तो वो हनुमान के रूप में आए एक्चुअली, राम जी के सेवक बनने के लिए। तो ये लेवल है। और दुर्गा जी का तो आपको पता ही है, जब कंस आया था मारने के लिए, तो दुर्गा जी ने अपने पूरे दिखा दिए थे। तो ये सब चीजें जो शास्त्रों के हिसाब से है, उस हिसाब से हमारे को रिस्पेक्ट देनी होती है देवी देवताओं की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पर्पट में एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पे कि क्या है ये पूरा प्रोसेस। तो इसको हम थोड़ा और इनसाइट इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप हाँ, एक मिनट, पर्पट कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ, रक्षिता माता जी आप पढ़ोगे? एक सेकंड, कौन पढ़ेगा? मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की। सबको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा।